राम राम जी, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं आशा कुशवा ब्लॉग में लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कुछ। देखिए, आज हम जाने वाले हैं कहाँ, ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। और मेरा यह ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना यह व्रत किस किस ने किया है और किन किन लोगों के यहाँ पे ये सब चल रहा है। अभी किन किन माताएं बहनों को पसंद पता है इस चीज़ के बारे में, चलिए मैं बताती हूँ। अब हम निकल चुके हैं अपने घर से तैयार होके, मेरी बगल वाली भाभी मैं अपने घर से जा तैयार होके जा रहे हैं और साथ में मानसी को भी ले लिया है। अब हम ऑटो में बैठ चुके हैं। अब आगे हम बताएंगे आपको हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ जा रहे हैं, तो मैं बता दी देती हूँ कि मैं अपनी ससुराल जा रही हूँ। जी मेरा घर आ चुका है, जी बगल नीला वाला गेट लगा है वो मेरी बड़ी वाली दीदी का घर है, ननद का। और जी मेरा घर है मेरी ससुराल का। यहाँ पे मेरी छोटी छोटी देवरानी रहती हैं, इनका नाम मीना है। हमने गेट बजा दिया है, बस अब वो आने ही वाली हैं गेट खोल के, क्योंकि वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हुए थे और देख के उनको बहुत खुशी हुई थी। सामने मोंटी लेटा हुआ है, इसको हम मोहित है देवरानी का छोटा बेटा, उसको हम प्यार से मोंटी बोलते हैं। इधर चलिए कमरे में चलते हैं। अब इधर हमारी दीदी लेटी हुई हैं पलंग पे, जो हमारा बहुत देर से इंतजार कर रही थी। कह रही थी बारिश हो रही है शायद अब आए ना, लेकिन बारिश जब बंद हो गई थी जब ही हम लोग निकले थे घर से। अजय हमारी बगल वाली भाभी हैं, उन्होंने उनसे गले मिले हैं, पैर ची रही हैं, उनको बहुत हंसी आ रही है हमारी दीदी को। उनको क्यों ना मजाक करने की आदत बहुत है। अब मीना से गले मिल रही हैं तो उनको इतनी हंसी आ रही है, हंस के लोटपोट हो रही हैं। देखिए जरा, अब मेरे पीछे अब मैं भी दीदी के पैर छूंगी और फिर उनसे गले मिलूंगी। अब यहाँ कंफ्यूजन होगी कि मीना मेरे पैर छुए कि मैं उनके उनसे गले मिलूँ। अब मीना मेरे से पैर छुएंगी क्योंकि मेरी से छोटी है, जो मेरी देवरानी है। हम दो ही देवरानी जेठानी हैं और हमारी दो नंदे हैं, एक जो बड़ी दीदी हैं जो हमसे बड़ी हैं और एक छोटी दीदी हैं जो हमसे छोटी हैं और एक सबसे छोटे हमारे देवर हैं जो उनकी घर से हमारी देवरानी है। अब हम लोग सब बैठ चुके हैं। अब आप सब लोग ये सोचोगे ये आप लोग नीचे क्यों बैठे हुए हैं, आप पलंग पे या किसी चटाई वटाई पे क्यों नहीं बैठे, क्योंकि वेदर की साइड अच्छी हवा आ रही थी और बहुत ठंडा लग रहा था, तो इसलिए हम लोग नहीं बैठे थे। अब नाश्ता पानी हम लोगों ने सब कर लिया है। अब हम जिस चीज़ के लिए गए थे वो यही है, ये हमारे यहाँ एक व्रत चल रहा है। किन किन माताओं बहनों को पता है कि यहाँ जिसके यहाँ एक बेटा है वो दो बेटे वाली माँ से साड़ियाँ ले रहे हैं। तो इसलिए मेरी देवरानी के दो बेटे हैं तो उन्होंने हमको दोनों को एक एक साड़ियाँ बांटी हैं। और ये हमारी कैंपस की आंटी हैं, ये दोनों आंटी कैंपस में हैं, उन्होंने भी हमको एक एक साड़ियाँ दोनों ने दी हैं। और ये दी हैं गुरु पूर्णिमा के दिन, दोनों आंटी गुरु पूर्णिमा के दिन ही आई थी। ये जो गीता मंजू आंटी हैं जो मेरे को दे रही हैं बाद में, वो यहीं पे रहती हैं। गीता आंटी खाली कर गई हैं, वो अपने मुरार में रहती हैं। अब हम लोगों ने यह सोमवार को व्रत करना है इन साड़ियों को पहन के, तो हम लोगों ने ये साड़ियाँ दोनों ने एक साथ पहन ली हैं। जो मीना ने हमको दी थी वो पहले हम मीना के घर से लेके आए थे, तो उसी दिन पहली वाली साड़ी हमने आज पहन ली है। आज पहला सोमवार, सावन का सोमवार भी है, तो हमने इसी दिन से आज व्रत शुरू किया है। और मीन भाभी और मैं दोनों ही साड़ी पहन के पहले माता रानी के मंदिर गए हैं, घर से निकल चुके थे जैसा कि आपने देख ही लिया होगा। अब माता रानी के मंदिर में भी हम पहुंच चुके हैं, हम लोग आपको दर्शन कराएंगे। देखिए ये है हमारी बीजासन माता का मंदिर। आप बहुत सारी माताएं बहनें जानती होंगी, लो आप सब लोग आशीर्वाद ले लीजिए। हम लोगों ने दर्शन कर लिए, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और ये शेरा वाली माता है हमारे कैंपस में ही, बहुत अच्छा बड़ा मंदिर बना हुआ है। अब वहाँ से निकलने के बाद हमने पूजा करने के बाद हमारे कैंपस के बगल में केबी नंबर 1 स्कूल के वो है कैंपस, वहाँ पे हम एक मंदिर और है काली माता का और भोले बाबा विराजमान है, तो हमने सोचा चलो यहाँ भी दर्शन करते हुए चलें और आप लोगों को भी ब्लॉग में माता रानी के, काली माता के दर्शन कराएं और भोले बाबा के, क्योंकि आज से सावन का पहला सोमवार शुरू हो रहा है। तो आइए लो कर लीजिए भोले